राधे राधे बच्चों, कैसे हो। आज बच्चों अपने बहुत अच्छी जानकारी सीखेंगे जो कि आप लोगों को बहुत स्टार्टिंग में ही ये सारी जानकारी सीखना चाहिए। ठीक है ना। आपने सीखा होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सीखा होगा तो आज सीख जाएंगे। देखिए, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। प्रेडेसेसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और सक्सेसर, ठीक है ना। तो पूर्ववर्ती प्रेडेसेसर, उत्तरवर्ती सक्सेसर। तो इस प्रकार से आप इनको जानिए। पूर्ववर्ती माने क्या होता है? प्री माने पहले। यानी कि अगर आपको सबसे पहले अपने समझने का प्रयास करते हैं पूर्ववर्ती। अब देखिए बेटा, अगर आपको कोई भी संख्या बता दी गई, कह दी गई 10, तो कहा गया कि 10 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो पूर्ववर्ती माने सिर्फ आप इतना जानो कि -1। क्या जानना है? -1। हालांकि पूर्ववर्ती का अर्थ क्या होता है? पूर्व माने पहले, वर्ती माने आने वाली, जो पहले आती है। यानी कि 10 के जो पहले आती है उसको पूर्ववर्ती कहते हैं इसमें। तो पूर्ववर्ती माने कि किसी से जो पहले आ जाए उसको पूर्ववर्ती, और उत्तरवर्ती माने किसी के बाद जो आए उसे उत्तरवर्ती कहते हैं। ये तो आपने अर्थ जान लिया, परिभाषा जान लिया कि किसी से पहले आए तो पूर्ववर्ती, किसी से बाद आए तो उत्तरवर्ती। इस चीज को आप बेटा अब देखिए, जो मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर आप छोटी संख्या है तो आप जान जाओगे, पर बड़ी संख्या में कंफ्यूज होने का चांस रहेगा कि अब क्या करें, उतनी बड़ी संख्या का ना आइडिया रहे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए, याद रखिए, जितना बात मैं बता रहा हूं आपके बहुत जबरदस्त फायदे में आएगी ये बात बेटा, ठीक है ना। उत्तरवर्ती माने आप क्या जानिए बेटा, उत्तरवर्ती माने आप जानिए और पूर्ववर्ती माने आप जानिए, ठीक है ना। पूर्ववर्ती माने आप जानिए कि -1, और उत्तरवर्ती माने आप जानिए कि +1। कहां -1? उत्तर पूर्ववर्ती माने कि कोई भी संख्या दे दी गई है उसमें -1 करना है। उत्तरवर्ती माने कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसमें क्या, +1 करना है। जैसे अगर कोई कह दिया, जैसे ही नाम ले कि कोई कहा कि 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 10 -1, फटाक से 10 में से 1 घटाया 9। किसी ने कहा 10 का उत्तरवर्ती, तो 10 + 1, 10 1 11। आपको फटाक से पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती मिल गया कि नहीं? तो इसीलिए बेटा मैंने कहा कि आप लोग जानो जरूर। जिसको आप किसी ने कह दिया 124 का पूर्ववर्ती, मान लो आपको कुछ नहीं पता, 124 का पूर्ववर्ती। अब मान लो कोई 124 तक की गिनती तो हमको आता नहीं है, क्या करें कैसे करें। इसके लिए बताया हूं कि -1, क्या करो, -1, -1 कर दो तो 4 में से 1 गया 3। देखो 124 का पूर्ववर्ती मिल गया 123। किसी ने कहा 130 का उत्तरवर्ती, 130 का उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती जैसे कहे +1 कर दो। तो अब 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 और 3 और 1, देखो 131 हो गया। ऐसे भी तो जिसको अगर बेटा फास्ट गिनती आता हो उनके लिए तो इजी है, और जिसको फास्ट गिनती नहीं आता है तो वो बच्चे क्या करें, पूर्ववर्ती के लिए -1 यानी कि 1 घटा लें, और उत्तरवर्ती के लिए क्या करें, 1 जोड़ दें। तो इस प्रकार से बेटा क्या होगा, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती आप निकालना सीख जाओगे। मुझे लगता है बेटा कि आप लोगों ने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो बेटा तो आप जरूर बताइए। चलिए एक सवाल मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताइए। मैं कहता हूँ कि 999। हाँ, प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कहेगा कि इसको मिटा दो बेटा, हाँ चलो इसको मिटा देता हूं, चलो अच्छा इसको प्रश्न पूछेगा कि 3 अंकों की, अब ध्यान देना, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी
संख्या का पूर्ववर्ती लिखिए। हाँ चलो, यहां पे लिखा ही है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती लिखिए। अब बेटा इसके पहले ही मैंने वीडियो में बताया है कि सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी संख्या किसे कहते हैं, 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब अगर आपसे सीधा पूछता है कि 20 का पूर्ववर्ती कितना, तो आप 19 बता दोगे, 25 का उत्तरवर्ती कितना, 26 बता दोगे। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो बच्चा फंस जाएगा, जबकि ये 5 वाले बच्चों को ही ये सारा सवाल लगाना है बेटा। जितनी जानकारी मैं दे रहा हूं 8, 9, 10 वाले लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे वो बाद की बात है, लेकिन ये 5 वाले बच्चों को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नवोदय वगैरह में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों को नवोदय का एग्जाम पास करना हो वो बच्चे इन सब क्वेश्चंस जो भी मैं सीरीज पढ़ा रहा हूँ इसका विधिवत ध्यान दें बेटा, उनको अगर मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो इस प्रकार बेटा। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती क्या होगा। तो फटाक से पहले तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। 1 अंकों की 9 होती है, तो मैंने बताया था कि 9 को ही जितनी बार लिख दो उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। तो 3 अंकों की, तो 9 को 3 बार लिख दो। अब देखो 9 को 3 बार लिख दिया तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल गई। अब कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती बताइए। पूर्ववर्ती माने -1। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 1 घटा दीजिए। तो 9 में से 1 गया 8, 998। क्या होगा बेटा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती क्या होगा, 998 होगा। अब आप सोच में पड़ गए ना कि सर जी कोई संख्या तो दिया नहीं था, आप कैसे जान गए। तो बेटा यही तो जानना है कि 3 अंकों से बड़ी संख्या पहले पता करना है, तो 999। अब उसका पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो मतलब इतना MCQ में दिया रहेगा बेटा, ठीक है ना। हाँ तो टेंशन नहीं लेना है। अच्छा दूसरा सॉरी बेटा, तो ये तो इसके लिए हो गया। अब दूसरा इसका भी कह सकता है, ठीक है ना, ऐसे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती बताइए। तो तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए कि 999 और +1, उत्तरवर्ती माने बाद तो +1 करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कहा कि पूर्ववर्ती माने -1 समझो और उत्तरवर्ती माने +1 समझो। तो 9 में 1 जोड़ो 10 बेटा, 9 में फिर 1 हासिल 10 और फिर 9 में 1 10। ये देखो बेटा 1000 ना, 9 1 10 0, फिर 9 1 10 के 0, फिर 9 1 10 पूरा, इस तरह से 999। उसके बाद क्या आएगा 1000। तो उत्तरवर्ती क्या हो गया 999 का 1000। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का उत्तरवर्ती क्या होगा 1000। इस तरह से क्वेश्चन बनता है बेटा। तो बात तो रहेगी आसान, लेकिन आपको क्या ना, एग्जामिनर वही आसान क्वेश्चन को थोड़ा टफ बना देगा। आपको लगेगा कोनो अंक दे नहीं रहा है, कह रहा है कि बड़ी संख्या बताओ, पूर्ववर्ती बनाओ, छोटी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कंफ्यूजन डाल देगा। रहेगा इजी एकदम से। तो मुझे लगता है बेटा आपको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और लेवल भी आप जान गए होंगे कि क्या पूछ सकता है। कह देगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का, जैसे कह दे कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का न पूर्ववर्ती बताओ, तो 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी 100 होगी। 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी 100 होगी, और उसका पूर्ववर्ती क्या होगा 99, और 3 अंकों की छोटी संख्या का उत्तरवर्ती क्या होगा 101। तो इस प्रकार से बेटा आप लोग समझिए और खूब अच्छे से पढ़िए और आनंद लीजिए। शाम को डेली 6 बजे 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी, और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर जानकारी दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी साथ साथ बताइए। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।